हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक ओडन जाति की महिला जो मजदूरी करती थी, उस पर एक राजा का दिल आ गया। राजा ने खूब कोशिश की कि किसी भी रूप में उसको अपने वश में कर ले, अपने महलों में ले जाए, उसको अपनी रानी बनाए। लेकिन वो महिला थी सतीव्रता, किसी रूप में राजा के सामने नहीं झुकी और अंतोगतो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आइए आज मैं आपको एक ऐसी सतीव्रता नारी की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसको आपने बहुत बार लोक गीतों में, लोक कथाओं में सुना होगा, लेकिन पहली बार उस रूप में मैं कहानी के रूप में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम था जस्मा अथवा जसमल ओडन। ओडन जाति की थी। ओड वो जाति होती है जो मिट्टी खोदने का काम करते हैं। हमारे पुराने जितने भी बड़े बड़े तालाब खोदे गए गांवों में अथवा शहरों में, वो लगभग ओड जाति के द्वारा तालाब खोदे हुए हैं। तो दोस्तों आइए पूरी कहानी आपको बताता हूं। दोस्तों, ये आज से करीबन 1000 साल पहले की बात है, जब गढ़ गिरनार, जो जूनागढ़ है आज, गढ़ गिरनार पर राव खंगार का शासन था। वो एक तालाब खुदवाना चाह रहे थे, बहुत बड़ा ऐतिहासिक तालाब, ऐसा तालाब कि उनके जाने के बाद में भी लोग उसको याद करें। तो उन्होंने दूर दूर से मालवा से और मारवाड़ से ओडों को बुलाया और बहुत सारे ओड अपने गधों को लेकर के, अपना सामान लेकर के, परिवार को लेकर के और गढ़ गिरनार की तरफ तालाब खोदने के लिए गए। वहां जाने के बाद में जो जगह बताई थी, वहां पर जाकर के उन्होंने तालाब खोदना आरंभ किया और विशाल संख्या में वो काम कर रहे थे। लेकिन बारिश का समय नजदीक आ रहा था, तो उस बात को लेकर के राव खंगार बड़े चिंतित थे और वो प्रतिदिन वहां पर तालाब खुदाई का काम शाम को देखने के लिए जाते थे। खंगार घोड़े पर बैठ करके और तालाब की स्थिति देखने के लिए चले गए। वो तालाब में काम चल रहा था, वो देखा। उधर दोस्तों राव खंगार कार्य देख करके जब वापस महलों की तरफ आ रहे थे, तो बीच में एक कुआं था, वहां पर जसमल ओडन अपने हाथ पैरों को धो रही थी, मिट्टी से सनी हुई थी। तो काम करने के बाद में हाथ पैर धो करके और अपने डेरे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही थी। जैसे ही उसको देखा, उसकी लाल एड़ियां देखी, उस चेहरा, सुंदर चांद सा चेहरा देखा, होठ गुलाब की पंखुड़ियों के समान और काली घटाओं के समान उसके केस देख करके, उसके रूप सौंदर्य को देख करके राव खंगार बहुत प्रभावित हो गए, मोहित हो गए। पहली दृष्टि में उसके प्रति उसके मन में अनुराग पैदा हो गया या वो उसको पाने के लिए लालायित हो गया। जैसे ही जस्मा ओडन हाथ पैर धोकर के रवाना हुई, तो घोड़ा लेकर के पीछे गया। तो राव खंगार ने उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो जस्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम जसमल ओडन है। बोले, तुम मेरे महलों में आओ, तुम्हें मेरे महल दिखाऊंगा कल। जस्मा ओडन ने कहा कि राजा जी, मुझे महल नहीं देखने, मेरे तो डेरे हैं, झोपड़ी है, वही मुझे महलों के समान लगती है। तो खंगार ने कहा कि अरे तो कोई बात नहीं, वहां आ जाना, मेरे राजकुमारों को ही मिल करके जाना। जस्मा ओडन ने कहा कि राजा जी, मुझे आपके राजकुमार नहीं, मेरे जो तो मेरे बच्चे हैं, मेरे ओडों के बच्चे, वही अच्छे लगते हैं, मैं राजकुमारों को देख करके क्या करूंगी। फिर राव खंगार ने कहा कि तो आकर के रानियों से मिल करके चले जाना। जस्मा ओडन ने कहा कि मुझे तो मेरी ओडनियां ही अच्छी लगती है, मैं आपकी रानियों से मिल करके क्या करूंगी। आखिरकार जब वो नहीं मानी, तो राजा जी ने फिर राव खंगार ने कहा कि कोई बात नहीं, तो मेरे घोड़े जो है वो आकर के देख करके जाना। जस्मा ओडन ने कहा कि राजा जी, मुझे तो मेरे गधे ही अच्छे लगते हैं जो हमारे काम में मदद करते हैं, मैं आपके घोड़ों को देख करके क्या करूंगा। वो जस्मा ओडन बहुत बुद्धिमान महिला थी, समझदार भी थी, चरित्रवान भी थी। कहते हैं ना कि गुलड़ी में ही लाल पैदा होते हैं। गरीब थी, वो मजदूर थी, गरीब थी, लेकिन बहुत ही चरित्रवान नारी थी। उसको बहुत बुरा लगा, उसकी इच्छा तो हुई थी कि उसके हाथ में जो फावड़ा था वो राजा को दे मारे, लेकिन आखिरकार राजा ठहरा, तो डर के मारे वो उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इतना जरूर समझ गए राव खंगार के ये नारी मेरे बस में आने वाली नहीं है। लेकिन वो किसी भी रूप में उसको पाना चाहता। जब राव खंगार ने सोचा कि ये तो किसी भी रूप में बस में आने वाली नहीं है, मानने वाली नहीं है, तो फिर राव खंगार ने गुस्से में आकर के कहा कि जस्मा, मैं यहाँ का राव खंगार हूं और तुम मुझे इनकार कर रही हो। मैं तुम्हें रहने के लिए टीला दूंगा, तुम्हें खोदने के लिए अलग से तालाब दूंगा, तुम्हें रानी बना करके रखूंगा, तुम्हारे किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। जस्मा ने कहा कि राजा जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जैसी मजदूरी कर रही हूं, बस मैं दिन भर मेहनत करके कमा के खाना चाहती हूं और चरित्र ही मेरा धन है, इसके अलावा मुझे किसी धन की कोई लालच नहीं है। राव खंगार आखिरकार निराश होकर के अपने महलों में गए, लेकिन रात भर उनको नींद नहीं आई। वो रह करके जस्मा ओडन को पाने के लिए लालायित होने लग गए, बार बार मन में योजनाएं बनाने लगे कैसे इसको प्राप्त किया जाए। और आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वो प्रेम से नहीं मानेगी, तो जबरदस्ती उसको उठा करके लाऊंगा।
दूसरे दिन प्रातः उठते ही काम जब शुरू हुआ तालाब खोदने का, तब राव खंगार वापिस तालाब खोदते थे उस स्थान पर गया। ओड काम कर रहे थे, महिलाएं मिट्टी डाल रही थी, ओड मिट्टियों को खोद रहे थे, ओडनियां तगारी से मिट्टी को किनारे पर ला करके डाल रही थी और वहां राव खंगार बैठा था। जैसे ही जसमा ओडन मिट्टी डालने के लिए आए तो राव खंगार कंकड़ लेकर के बार बार उसको फेंके। एक बार फेंका, दूसरी बार फेंका, तीसरी बार फेंका तो जसमा को बहुत बुरा लगा। गुस्सा तो इतना आया कि उसी समय राजा को दे मारे। तीसरी बार जब राव खंगार ने कंकड़ मारे तो जसमा ओडन से रहने गया। उसने गुस्से में आकर के कहा, राजा मुझे पत्थर मत मारो, मेरे यहाँ देवर बैठे हैं, मेरे जेठ बैठे हुए हैं, मेरा पति भी मेरे साथ में काम कर रहा है। तो राव खंगार ने कहा कि बता तेरे कौन से पति और कौन सा तेरा देवर जेठ है। उसने इशारा करके बताया कि वो जो मिट्टी खोद रहे हैं सिर पर रुमाल बांधे हुए वो मेरे पति हैं, उधर उनके दाईं तरफ जो खड़े हैं वो मेरे जेठ है, उधर मेरे देवर खड़े हैं। तब हंसते हुए राव खंगार ने कहा कि ये तेरा पति काला कलूटा और इस प्रकार के दुबले पतले तेरे सामने मैं इनको ला करके मौत के घाट उतार दूंगा। राव खंगार ने जसमा ओडन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय जसमा ने कहा, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, हट यहां से पापी। जसमा ओडन ने कहा। राव खंगार को गुस्सा आया कि इस ओडन की इतनी हिम्मत कि मुझे इस प्रकार से कहने लग गई। राव खंगार ने कहा, अब तक तो मैं तुझे प्रेम से बात कर रहा था, समझा रहा था, लेकिन तू ऐसे मानने वाली नहीं है। अब मैं तुझे उठा करके महलों में ले जाऊंगा, क्या कर लेंगे ये तेरे। और जसमा का उसने हाथ पकड़ लिया। जसमा ओडन ने एक हाथ से राजा को धक्का दिया और फावड़ा लेकर के सामने भूखी शेरनी की तरह खड़ी हो गई और कहा कि हट जा यहां से, नहीं तो एक ही फावड़े के अंदर तेरा सर फोड़ दूंगी। तुझे पता नहीं कि सती का तेज सूरज से भी प्रखर होता है और जल करके भस्म हो जाएगा तू। राव खंगार ने खूब कहा, जसमल अब भी वक्त है समझ जा, जसमल अब भी वक्त है समझ जा, वरना तू बर्बाद कर दूंगा तेरे पूरे खानदान को। उधर जसमा ओडन के पूरे परिवार को और ओडों को सबको पता लग गया कि राजा जसमा को तंग कर रहा है और यहां पर रहना हमारे सबके लिए खतरे से खाली नहीं है। तो उन्होंने संध्या को ही डेरे समेट लिए और गधों पर सामान लाद करके और जल्दी जल्दी वहां से रातों रात वहां से गढ़ गिरनार से निकल गए। सुबह जब राव खंगार वापिस तालाब देखने गया तो देखा कि वहां तो ओड वहां से चले गए, जहां डेरे लगे हुए थे वहां पर भी वीरानी छाई हुई थी। उसने तत्काल घोड़े पीछे दौड़ाए, सैनिकों को कहा जहां भी उनको पकड़ के लाओ। राजा खुद भी घोड़े लेकर के और अपने सैनिकों को लेकर के उनके पीछे भागा। उधर ओडों को पता था कि राजा पीछे आएगा, छोड़ने वाला नहीं है। और जब दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी और धूल उड़ती नजर आने लगी तो समझ गए सभी ओड के राव खंगार आ गया, अब हमारा बचना मुश्किल है। जसमल समझ गई थी कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है और जब शील ही मेरा नहीं रहेगा तो फिर मेरा जीना निरर्थक है, इससे तो बेहतर है मैं मर जाऊं। उसने अपने पति को कहा कि मुझे अग्नि के हवाले कर दो, लेकिन मैं इस दुष्ट के हाथों आकर के अपनी इज्जत को तार तार करना नहीं चाहती, उससे तो मैं बढ़िया मरना चाहती हूँ। उधर उसका पति फपक फपक करके रोने लग गया। उसके जो भाई थे, उसके जो सगे संबंधी थे, वो सब रोने लग गए। लेकिन सभी इज्जत वाले थे, बड़े स्वाभिमानी थे, मजदूरी करते थे लेकिन इज्जत से रहते थे। उन्होंने तत्काल लकड़ियां इकट्ठी की और लकड़ियां इकट्ठी करके जसमा ऊपर बैठ गई और आग के हवाले अपने आप को कर लिया और देखते ही देखते अग्नि प्रज्वलित हुई। और उधर राव खंगार पास में पहुंच गया और उसको देख रहा था कि जल रही है। जसमा तो जोर से चिल्लाया, अरे इसको बाहर निकालो, जसमल को बाहर निकालो, बाहर निकालो। लेकिन अग्नि में से आवाज आई कि जसमल की राख को ले जा। वो पास में आया राव खंगार, तब तक जसमल जल करके भस्म हो चुकी थी। और इस प्रकार से जसमल ने शील का मोल चुकाया, अपने चरित्र का मोल चुकाया, लेकिन दुनिया में अमर हो गई। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर बहुत सारी कथाएं चलती है, बहुत सारे जसमल के गीत चलते हैं, लेकिन मैंने आपको ये पूरी ऐतिहासिक कहानी सुनाई। आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप देख पाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।